जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसुजूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों आज हमारा कंप्लीट हिंदी की आज फाइनल क्लास है, ठीक है। यानी कि आज क्लास नंबर 50 रहने वाली है और इसमें साहित्य का पार्ट 5 इसका अंतिम पार्ट है साथियों ये। और आज की क्लास के साथ ही हमारी हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा साथियों, ठीक है। और इसमें साथियों आज लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास हम कवर करेंगे, तो आपको लगभग 1 घंटा या फिर 50 मिनट का टाइम लग सकता है, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा वादा करता हूँ आप मेरी इस क्लास से, इस कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज से साथियों 38 क्वेश्चन यूपीएसआई में आराम से सही करके आओगे। और ये हमारी जो क्लासें रहती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, मतलब तमाम ऐसी भर्तियाँ जिनमें हिंदी आती है उन सभी के लिए क्लासें सफिशिएंट रहती है। तो आइए वक्त खराब न करते हुए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम 379 क्वेश्चन यानी कि लगभग 400 क्वेश्चन, लगभग नहीं साथियों, लगभग 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ही लिए हैं इसमें, क्योंकि 35 सवाल हमारे पुरस्कार से संबंधित थे जो हमारे हिंदी की सबसे पहली वाली क्लास थी, ठीक है। तो आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो 380 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आपसे गुजारिश रहेगी साथियों क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बताइए इसमें कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, प्रेम प्रतीक भी है, प्रेम राज्य भी है, लेकिन प्रेम सरोवर जयशंकर प्रसाद की कोई रचना नहीं है। क्वेश्चनों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। समय सरगम उपन्यास है एक, ये कृति किसकी है? समय सरगम को आप भलीभांति जानते होंगे, ये कृष्णा शोभती जी की एक उपन्यास है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में साहित्य सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन थे? बताइए 2017 में ज्ञानपीठ किसको मिला, ऐसा पूछा गया है आपसे। 2017 में ज्ञानपीठ कृष्णा शोभती जी को ही मिला है, ऑप्शन बी सही जवाब। राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? राज्यश्री किसका है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? पंच परमेश्वर, 5 ईश्वर। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है ये पंच परमेश्वर। एक कहानी यह भी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है और इसके जो राइटर है वो कौन है? मनु भंडारी, ऑप्शन ए। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है एक, रचनाकार बताइए इसके कौन है? मेरी तेरी उसकी बात यशपाल जी की कृति है, यानी कि उपन्यास है, ऑप्शन डी। आम के पत्ते किसकी रचना है? मैंगोज ट्री। बताइए इसे व्यास सम्मान भी मिल चुका है इस रचना को। तो आम के पत्ते किसकी है? रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी। हरडे बानी किसकी रचना है? हरडे बानी किसकी रचना है? दादू दयाल, ऑप्शन सी। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? शेखर एक जीवनी ये किसका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी। शिखर कितना ऊंचा है, क्या पता कितना ऊंचा है? तो ये ऑप्शन बी अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वाष्ययान अज्ञे की रचना है ये। साथियों हमारी गुजारिश ये रहती है आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दिया जाना और अधिक से अधिक कंटेंट, एक तरीके से बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाना, ठीक है। बताइए पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत को आप भलीभांति जानते होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये सभी इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 391, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड भी है, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? वैज्ञानिक, साइंटिफिक, बताइए। रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निज भाषा उन्नति अय सब उन्नति का मूल किसकी युक्ति है? किसकी युक्ति है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद पारितोषिक, साकेत, ऑप्शन बी।
मैलांचल किसकी है? उपन्यास है, एक ध्यान रखना है। विधा कौन सी है इसकी? उपन्यास। तो मैलांचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु कौन है? तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए। तो तुलसीदास के जो गुरु थे नरहरि दास। ऑप्शन सी। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? इसमें गवेषणा। आगरा, आगरा से रिलेट कर सकते हैं, मथुरा के पास है आगरा, और मथुरा कृष्ण जी की जन्मभूमि है, और वहाँ पर गायें बहुत है। ठीक है, गवेषणा। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? शंकराचार्य अद्वैतवाद। ऑप्शन ए। ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीडासम नहीं अदमाई, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो उक्ति है वो तुलसीदास जी की है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 400। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? ढाईगर। ढाईगर को साहित्य अकादमी मिला है? बिल्कुल मिला है। आवा ज्ञानपीठ नहीं, अर्धनारीश्वर को भी नहीं, बेईमान। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? कुकुरमुत्ता को आप भली भांति जानते होंगे, किसकी रचना है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अरुण कमल को नए इलाके में, ये इनकी कृति थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सुजान भगत, अलग योग्या, गृहदाय, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? ये क्या है? ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है, क्या है? ये सभी नाटक है। ऑप्शन डी। होनहार बालक, इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति है नानक देव, गुरु नानक जी की। ऑप्शन सी। हिम तरंगिणी हिम किरीटनी, ये किसकी रचना है? ये रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन ए। हिंदी में सेकंड ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? सेकंड पूछा गया आपसे, बताइए। रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन बी। और किसके लिए मिला? ध्यान रखना है आपको। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, कितने नाव में कितनी बार, क्या पता कितनी बार है? नहीं क्या पता कितनी बार है? तो किसकी रचना है? अज्ञे जी की। ऑप्शन ए। अज्ञानी की ज्ञात नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कृत पद्मावत किस भाषा में है? पद्मावत की भाषा पूछी गई आपसे। पद्मावत की भाषा है अवधी भाषा। ऑप्शन डी। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारतेंदु जो पत्र था वो कहाँ से प्रकाशित होता था? वृंदावन से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 411 है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? ताप के ताए हुए दिन, ये किसकी कृति है? त्रिलोचन। ऑप्शन सी। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है साथियों? काका कालेलकर के को। ठीक है। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक का संपादन इनमें से कौन सा है? संपादक किसने किया था? 100 पोएम्स ऑफ कबीर रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह क्या है? सूरसागर, सूर संसार, साहित्य लहरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? साहित्य लहरी है सूरदास के दृष्टकूट पद। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अमृत और विष के लिए। ऑप्शन ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम क्या है साथियों? कवि वचन सुधा। बिल्कुल आपने सही पहचाना। सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। पंक्ति को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा रिलेट करना है। बताइए ये पंक्ति किस कवि या फिर किस रचनाकार की है?
महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इनकी ये उक्ति है। आह, वेदना मिली विदाई किसकी उक्ति है? वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद की उक्ति है। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? क्या है ये? आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, या फिर उपन्यास है, कहानी है, क्या है? कितना अकेला आकाश, आकाश कितना अकेला, या ये एक यात्रा वृत्त है, ऑप्शन डी। चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है? चित्तकोबरा, चित्तकोबरा के उपन्यासकार जो है मृदुला गर्ग ये है। और इन मृदुला गर्ग की एक रचना और है साथियों, मिलजुल मन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 421, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए होता है बताइए? कौवे और काला पानी, निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी थे, ऑप्शन ए। विद्यापति किससे संबंधित कवि है? मैथिली, बघेली, मराठी, मगही। विद्यापति को क्या कहा जाता है? आप जानते होंगे, मैथिल, कोकिल भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं मैथिली। झरना के रचनाकार बताइए। आंसू, झरना, लहर किसकी रचना है? सभी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह किसकी उक्ति है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, पुष्टि, इस चीज की पुष्टि करो, वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी। देसिल बाना सब जन मिठा तय तैशन जंपो अवहट्टा, यह किसकी उक्ति है? तो मित्रों यह उक्ति है विद्यापति, जिसको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आंसू के कवि कौन है? आंसू, झरना, लहर आप जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमरकांत, इन्हीं हथियारों से हम अमर हुए हैं। ठीक है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह किसकी उक्ति है? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, तो यह उक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये उक्ति है। अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 432, अंधायुग किस विधा की पुस्तक है? अंधायुग किसकी है? धर्मवीर भारती की। लेकिन ये विधा कौन सी है? गीति नाट्य, ऑप्शन डी। ठीक है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के जो रचयिता है वह है अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? पूछा गया है आपसे, पूरी लाइन पढ़कर उत्तर दीजिएगा। कटगुलाब को मिल चुका है, पहला गिरमिटिया को मिल चुका है, आलोचना का पक्ष को भी मिल चुका है, लेकिन अलमा कबूतरी को इसको व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा? भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का गोल्डन इरा किसने कहा? जॉर्ज गिरियसन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर जॉर्ज गिरियसन होगा, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी श्याम सुंदर दास को माना है। चलो भाई देख लेंगे। भक्तिकाल को गोल्डन इरा कहा था श्याम सुंदर दास ने और जॉर्ज गिरियसन ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के हिसाब से साथियों श्याम सुंदर दास ऑप्शन सही होगा, लेकिन वास्तव में जो कहा था गोल्डन इरा वो जॉर्ज गिरियसन ने कहा था। ठीक है। रंग बरसे भीगे चुनरवाली रंग बरसे किसकी इस गीत के रचनाकार कौन है? आप जानते होंगे, इसमें साथियों अमिताभ बच्चन जी एक्टर है, लेकिन इस गीत के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, इन्हीं के ही पिताजी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद जी द्विवेदी का। ठीक है।
कबीर के आलोचक, ये पुस्तक का नाम है एक। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर धर्मवीर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 441, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन ए। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस पुस्तक का अनुवाद है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस पुस्तक का ये अनुवाद है? ये अनुवाद है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी। किसकी और साथियों? ये जॉर्ज गिरियसन की है या फिर किसी और की है, आप बताइएगा। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे जी की है कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? नई समीक्षा। 444। स्पिनगार्न। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नई समीक्षा। ठीक है। कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित इनमें से कौन सा उपन्यास है? आईना साज। ऑप्शन डी आईना साज। छोड़ो मत यह दुख का कण है। छोड़ो मत यह सुख का कण है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये जो उक्ति है वो है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था? तो ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को। ऑप्शन सी। कथा सतीशर उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? चंद्रकांता। इनकी एक रचना है देवकी नंदन चंद्रकांता ये रचना है देवकी नंदन खत्री की। ठीक है। आत्मपदेन के रचनाकार कौन है? आत्मनेपद या फिर आत्मपदेन, इसके रचनाकार बताइए कौन होंगे? अज्ञे जी। ऑप्शन सी। ये देख लेना साथियों, यहाँ पर आत्मपदेन होगा या फिर आत्मनेपद होगा। ठीक है। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? साहित्य अकादमी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 450 + 1 यानी कि 451, कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर सिग्नेचर इन एयर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? एयर सिग्नेचर। बताइए कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन ए। ए बी सी डी के रचनाकार। ए बी सी डी के रचनाकार मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। बताइए कौन है इनके रचनाकार? रविंद्र कालिया। ऑप्शन ए। वागर्त पत्रिका के प्रकाशक कौन है? वागर्त का अर्थ क्या होता है? तो वागर्त पत्रिका का जो प्रकाशक है यानी कि संपादक है भारतीय भाषा परिषद। ऑप्शन ए। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया यानी कि जो गांव वाले लोग रहे हैं, जो जैसे मैं बोल रहा देहाती दुनिया कुकर जा के कर जा तू, इस टाइप से। लेकिन साथियों गांव के जीवन बड़ा विचित्र है, बड़ा आनंद आता है गांव के जीवन में। ठीक है। बताइए देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक जो है शिवपूजन साय। ऑप्शन बी। गांव में शिव जी की बहुत पूजा होती है अधिकतर। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? ज्ञानपीठ इनमें से किसको नहीं मिला? रघुवीर चौधरी को मिल गया बिल्कुल, राजेंद्र साहब को भी मिल चुका है। पन्नालाल पटेल को मिला या नहीं मिला? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। पन्नालाल पटेल को जी मिल चुका है। मृदुला गर्ग को नहीं मिला। ऑप्शन सी। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है। ज्ञानपीठ नहीं मिला। किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया? नंदन, दिनमान, विशाल भारत, नवभारत, टाइम्स।
दिनमान, नवभारत टाइम्स और विशाल भारत इन्हीं की पत्रिकाएं हैं। नंदन इनकी कोई पत्रिका नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? त्रिधारा, तीन धारा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, या फिर ये सभी? आधे अधूरे। ये है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या, मिडिल क्लास फैमिली की इकोनॉमिकल, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में इस बुक में चर्चा की गई है और उसकी समस्या, ठीक, मिडिल क्लास फैमिली की। तो ये बुक कौन सी है? आधे अधूरे, ठीक है। कै खे गे पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? कै खे गे, इसका प्रकाशन होता था प्रयागराज से, यानी कि इलाहाबाद, ऑप्शन डी। कै खे गे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कै खे गे पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज से। छंद अनुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? छंद अनुशासन के रचयिता हेमचंद्र, ऑप्शन डी। भारत पत्र का संपादन किसने किया था? भारत पत्र का संपादन किसने किया था साथियों? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने भारत पत्र का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 450 + 12। आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? इनका जो स्वरूप है वो है त्रिमासिक। आलोचना जो पत्रिका आती है वो 3 मास में एक बार आती है, यानी कि 1 वर्ष में 4 बार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलोचना पत्रिका एक साल में कितनी बार प्रकाशित होती है? तो 4 बार होती है, ठीक है। कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? फूल बाबू, फूल बाबू, मेरा बाबू मेरा सोना, बताइए। राजकमल, कमल भी फूल ही है। राजकमल चौधरी जी को फूल बाबू कहते हैं, ठीक है। मेला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। लेकिन ये मेला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम क्या था? ओ हो, बड़ा ही विचित्र सवाल है भाई, बताओ। नीलोत्पल, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जो उनके तहसीलदार था विश्वनाथ प्रसाद के जो पौत्र का नाम वो था नीलोत्पल। पौत्र यानी कि बेटे के बेटे का बेटा। केदारनाथ सिंह को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए। केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, ऑप्शन बी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना गया है? प्रथम मौलिक कहानी हिंदी की कौन सी है? इंदुमती, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा, श्रद्धा है इसमें हृदय का प्रतीक, ऑप्शन ए। अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगुड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है अनुभव के आकाश में चांद। तो इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी। युगांत के कवि कौन है? युगांत, युग के अंत, युग का अंत। युगांत के जो कवि है वह सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पुरस्कार, किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? पत्रकारिता, ठीक है। एक पुरस्कार और भी होता है पत्रकारिता का, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चंदायन, चंदायन पहले तो ये बताइए आप किसकी कृति है, किसकी रचना है? चंदायन है मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की कृति है। और जो इसकी भाषा है, किस भाषा का काव्य संग्रह है ये है अवधी भाषा का, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 472।
भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन ए। पौमचर्यो किस भाषा की रचना है? पौमचर्यो किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश, हिंदी का पिछला रूप, पुराना रूप, ठीक है। अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष, अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी। कबीर की वाणी की भाषा कौन सी थी? कबीर दास की वाणियों की भाषा थी सादुक्कड़ी, ऑप्शन ए। इदन्नम इदन्नम के उपन्यास कौन है? उपन्यासकार, इदन्नम के उपन्यासकार कौन है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन ए। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। बताइए ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है धर्मवीर भारती की, ऑप्शन सी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? प्रताप, ऑप्शन ए, ठीक है। गणेश जी का प्रताप बहुत ज्यादा है। जाहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किसकी है? जाहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। तो ये जो उक्ति है वो है सरहपा की, ऑप्शन डी। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किसी व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? जितने लोग उतने प्रेम। लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन ए। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? प्रथम भारत भारती पुरस्कार विजेता कौन है? महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी। भारती स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, भारती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 482। बस साथियों कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। मैं सोच रहा था कि आज क्लास लगभग पूरा 1 घंटा चलेगी, लेकिन हमने कोशिश करी है, देख लो अभी तक आधा घंटे भी नहीं हुआ है और हम लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास पहुंच भी जाएंगे और 5 मिनट के बाद, ठीक है। लेकिन रोज का जो टाइमिंग रहता है हमारी क्लास का, उससे कहीं ना कहीं आज की चाल, आज की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन पर आते हैं। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ही चीटेड, यह उक्ति किसकी रचना है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह जो उक्ति है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने? किस वर्ष बने थे? 1903 में। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? पहला गिरमिटिया, ऑप्शन सी। ऐसा साथियों जी, एक सेकंड में देख लूं। पहला गिरमिटिया है, फिर परिशिष्ट है। परिशिष्ट इन्हीं की है। हाँ साथियों, ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। पहला गिरमिटिया, इन्हीं को व्यास सम्मान दिया जा चुका है। हिंदी प्रदीप किस साहित्य का समाचार पत्र है? हिंदी प्रदीप किस प्रकार का है? मासिक है, ये हर महीने निकलता है, ठीक है। संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? मुक्ति बोध, ऑप्शन सी। वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? वोल्गा से गंगा या एक कहानी संग्रह है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और किसकी है? किसकी है साथियों? राहुल शंकरतायन की है या फिर किसी और की है? आप बताइएगा, ठीक है। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और इसमें कितने सर्ग है? इसमें टोटल 15 सर्ग है, ठीक है। निहार के रचनाकार, निहार के जो रचनाकार है महादेवी वर्मा जी है, ऑप्शन डी। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था साथियों, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? फर्रुखाबाद में। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किसकी है? ये जो उक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की है, ऑप्शन बी। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? बहुवचन
बहुवचन से संबंधित हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताओ। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अज्ञेय कृत कितने नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ मिल चुका है नहीं भी। मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये उक्ति किसकी है? तो ये जो उक्ति है कबीरदास जी की है, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक बताइए। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सूरदास। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसको माना जाता है? गारसा दत्ताशी, गिरियसन, हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास। गारसा दत्ताशी, इनकी एक बुक है लितृत्य और पितृत्य और नाम से कुछ बुक है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? लीलाधर जगुड़ी, अनुभव के आकाश में चांद। जगुड़ी यानी कि जादूगर, लीलाधर, ठीक है, ये इनकी रचना है अनुभव के आकाश में चांद। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र, नारी से संबंधित रचनाएं, बताओ किसमें है? साकेत में। ऑप्शन सी। अभ्युदय के संपादक कौन थे? अभ्युदय, अभ्युदय उदय, तो अभ्युदय के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 500 है, इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जी। यूपीएसआई में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जी है इसके संपादक अभ्युदय के। बस 2 क्वेश्चन और हैं, और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है साथियों, आज हमने हिंदी की इस कंप्लीट सीरीज को पूरा कर लिया है। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सौष्ठववादी आलोचक इनमें से किसे माना जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार पीठ, भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है ये मूर्ति देवी अवार्ड। हमारी हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन आपके सामने है, मिर्जापुर, जबलपुर, काशी, कानपुर। बताइए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा साथियों। और हमारा अभी एसआई का एग्ज़ाम लगभग 14-15 मार्च को है। मैं आपको बीच में इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कवर कराऊंगा, ठीक है, जब मोस्ट रिलेवेंट होंगे, बिल्कुल छाट के, ठीक है मित्रों। तो हमारा एग्ज़ाम है 14 या 15 मार्च को। उससे पहले मैं आपको आपकी तैयारी को और बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है मित्रों। तो हमने इस हिंदी साहित्य के पार्ट 5 को भी कंप्लीट कर लिया है, और हमारी इसी के साथ हिंदी भी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी 50 क्लास थी, हमने हिंदी को 50 क्लास में कंप्लीट कराया है, 50 क्लास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों 50 क्लास किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी SSC पीईटी हो साथियों, कुछ भी हो, जेल वार्डर, फायरमैन, टीजीटी, पीजीटी, टैट, सुपर टैट, कुछ भी हो साथियों। ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा साथियों, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम।